अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट समिया आसिम और आप लोग देख रहे हैं लिब्रा HD TV। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक खुसूसी इंटरव्यू विद द COO ऑफ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मिस्टर फ़हाद एहसान। तो चलें जी उनसे मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। तो फ़हाद जी, मैं आपसे एक इंटरव्यू एक ऐसा करूँगी, नॉर्मली हम लोग आपसे बिज़नेस के बारे में भी बात करते हैं, आपके लाइफ के बारे में बात करते हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट अप क्लोज एंड पर्सनल। तो चलें जी करते हैं बिल्कुल शुरू से शुरुआत। लेट्स टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड। कैसा रहा आपका चाइल्डहुड? कहाँ, वेयर वर यू बोर्न एंड रेज्ड? देखें, कराची के ही मेरी बर्थ है और मेरे वालिद जो थे सिविल एविएशन में रहे, वालदा जो थी वो सरकारी हेड मिस्ट्रेस रहीं। तो क्लिटन क्वार्टर में हमारी रिहाइश होती थी, वहीं हम पले बढ़े, वहीं दोस्तियाँ यारियाँ रहीं, वहीं हमने तालीम हासिल की और वहीं से हमने कारोबार की इब्तिदा की। और आपके कोई सिबलिंग्स भी हैं, कोई बहन भाई? जी, मेरे बड़े भाई हैं जो फैसल एहसान, जो इस बिन एहसान के चेयरमैन हैं, और मैं और फैसल भाई, मेरा ख्याल है जब से मैंने होश संभाला तो मैंने उनको अपने साथ पाया, अपने साथ कारोबार में उन्होंने मुझको अपने साथ रखा। कहीं घूमने फिरने, उम्रा या कहीं पे भी जाते हैं तो मैं उनके साथ होता हूँ या वो मुझको अपने साथ लेके जाते हैं। अच्छा, तो मुझे वैसा आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोगों की जो सिबलिंग रिलेशन था वो काफ़ी क्लोज था, लेकिन 90% जो लोग हैं वो मुझको एज अ पार्टनर लेते हैं। राइट। और बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं। अब तो खैर ज़्यादा लोगों को पता चल गया, वरना पहले लोग अमूमन यही समझते थे कि मैं और फैसल भाई जो हैं वो एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं। ओके, तो मतलब इतनी अच्छी यारी है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन वैसे फिर भी बहन भाइयों के अंदर जो है वो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा कभी रहता है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, कोई किसी इत्तेफाक चीज़ से पंगा हो बहुत गया हो, अल्लाह का कोई? शुक्र रहा कि सबसे बड़े फैसल भाई हैं, फिर मेरी बहन है सादिया, फिर मैं हूँ। तो हम में 4 साढ़े 4 साल का डिफरेंट है तीनों बहन भाइयों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का बड़ा करम रहा कि छोटी मोटी अगर बचपन में हुई हो तो हुई हो, लेकिन जब से कारोबार में हमने होश संभाला तो उसके बाद से मुझे नहीं लगा। इख्तलाफ राय रही है हमारी कारोबारी, लेकिन वो एक हद तक रही है, उस कमरे तक रही है, उस चैम्बर तक रही है। उसके बाद फिर वही हंसी मजाक, खाना पीना, घूमना फिरना। तो वैसा आप लोगों का क्या प्लान था? क्या शुरू से ही प्लान था कि बस बिजनेस ही करना है, या फिर कोई और फरमाइश होती है कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं या पायलट बन जाऊं, इंजीनियरिंग की तरफ जाया जाए? नहीं, वालिद की हमारी कोशिश ये थी कि हम एयरफोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि वो एयरफोर्स से सिविल एविएशन में गए थे, तो उनकी कोशिश ये होती थी कि हम एयरफोर्स की तरफ जाएं। लेकिन बस इत्तफाक ऐसा रहा कि उनकी पोस्टिंग बहुत रही जब वो एयरफोर्स में थे या सिविल एविएशन में थे, तो फैमिली डिस्टर्बेंस रहती थी। तो उन्होंने हमें ये कोशिश की कि यार जो चीज़ मैंने अपने बच्चों के साथ एंजॉय नहीं की वो तुम लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय करो। तो उन्होंने ये बेस बना के हमें कारोबार में इन की। बिल्डर लाइन में मुझे महमूद खान साहब लेके आए थे और मुझे उनके अच्छे अल्फाज, बल्कि मैं कई इंटरव्यू में वो दोहराता हूँ कि उन्होंने मुझको गवादर में ये कहा था कि अगर आप गवादर में काम करेंगे तो आपके जो ये मोटरसाइकिल का जो हेलमेट है वो यहीं रहेगा और आप उन गाड़ियों में घूमेंगे जिसका नाम आपको पता नहीं होगा या आप जानते नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वो बात महमूद साहब के सामने कई दफ़ा दोहराता हूँ तो वो बात कहते हैं कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी हकीकत हो जाती हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो जो फ़हाद साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी जो एक रिलेशन रहता है माँ बाप के साथ, तो वैसे मुझे बता रहे हैं आप कि आपकी फैमिली काफ़ी यूनाइटेड रही है और उसके बाद फिर उनके भी आगे के प्लान्स ये थे कि उनके बच्चे जो हैं वो मिलजुल के रहें, एक साथ ही रहें और एक ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारें। तो वैसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ कैसी थी? क्या वर यू क्लोजर टू योर मदर या फिर फादर के साथ? वालिद के साथ बहुत अच्छी थी, मतलब वो खुल के कहते थे कि काम करें। मतलब जब हमने बिज़नेस में हम आए थे तो उस वक्त कराची के हालात बहुत ख़राब थे, तो उनकी हमें बहुत सपोर्ट रही हर हवाले से। फिर जब हमने गवादर स्टार्ट किया तो गवादर के भी हालात बीच में काफ़ी ख़राब हो गए थे दहशत गर्दी के हवाले से। मुल्क पे एक ऐसा चीज़ आई थी कि हर बंदा दहशत गर्दी के हवाले से डैमेज हो रहा था। तो हमें पूरा ख़ानदान, पूरे दोस्त अहबाब हमें कहते थे यार गवादर में जाके काम करो, लेकिन हमारे वालिद ने कभी ये बात नहीं बोली, बल्कि उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाके काम करें, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कारोबारी लोग हैं, आप अच्छे हो तो दूसरा अच्छा है। बस उनकी ये बात होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने गवादर में जब काम किया तो गवादर ने हमें सिखाया, गवादर से हमें अंदाज़ा हुआ, लोगों से बात करना आई, कारोबारी डीलिंग आई। तो हम बेस अगर बिल्डर लाइन की हम बात करें तो हमें गवादर ने सब कुछ दिया। तो वैसे आप जिस दोस्त के बारे में ज़िक्र कर रहे थे, सुनने में तो काफ़ी अच्छे दोस्त लग रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि इतने अच्छे
सक्सेसफुल दोस्तियाँ जो होती हैं उनके लिए क्या एक सीक्रेट है आपका? ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि आप इतने अच्छे दोस्त को बना भी सकें और फिर आगे लंबे अरसे तक उसको मेंटेन भी कर सकें? देखें, दोस्त में जो हमारा कारोबार है इसमें दोस्तियाँ बहुत रहीं, हर एज में दोस्तियाँ। बचपन में जो हमारे दोस्त वो आज तक चल रहे हैं, मेरे इस काम में अभी भी वो मेरे साथ हैं। फिर जैसे जैसे हमारी दोस्ती बढ़ती गई, महमूद खान साहब स्टार मार्केटिंग, उन्होंने हमें अपने दोस्तों की तरह रख के चलाया, सिखाया। फिर गवादर में हमारे इतने दोस्त बने, अफ़ान हैं हमारे, कॉस्वे वाले, अली भाई हैं हमारे, तो इस तरह दोस्ती हुई। फिर मार्केटिंग में आए तो हुसैन मार्केटिंग से हमारा काम स्टार्ट हुआ। जुनेद भाई मेरे इस वक्त बेस्ट फ्रेंड में से हैं। तो दोस्तियाँ जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। मतलब हमारा जो काम है वो टेंशन वाला काम है। मतलब आपका सरिया पड़ा हुआ है रोड पे, आपका सीमेंट पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा, आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये जो दोस्तियाँ होती हैं ना, ये आपका जहन बांट देती हैं। तो ये बड़ा अल्लाह का शुक्र रहा कि हम गवादर, हमारी ट्रैवलिंग होती थी तो हमने तकरीबन 20-22 साल हो गए मुझे गवादर ट्रैवलिंग करते हुए। कई हालात में हम लोग गए, बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी में भी गए, हम रैलियाँ भी निकाल के गए, पाक फ़ौज ने भी हमें 14 अगस्त के हवाले से भी बुलाया। तो हमने हर चीज़ को इंजॉयमेंट के साथ किया, हमने टेंशन नहीं ली कि हम जा रहे हैं कि हमें कोई दहशत गर्दी का खौफ हो, आज तक हमने। और इसमें सबसे बड़ा किरदार मेरे बड़े भाई का रहा, हमारे जो दोस्त हैं उनका रहा, कि हमने काम भी किया, इंजॉयमेंट भी की और अपने आप को बिज़ी भी रखा, कमाया भी इसी में शादियां भी हुई, इसी में बच्चों ने भी तालीम हासिल की। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम होगा। तो फ़हद साहब, अब जो हमारे पास एक सवाल है मेरे लिए, आपके लिए, उसके लिए थोड़ी सी मैं क्या कहूँ कि अच्छा खासा पर्सनल लेवल पे जाते हैं। आपकी शादी जल्दी हुई, लेकिन मुझे ये बताएं कि नॉर्मली अमूमन मर्दों को ये होता है कि भाई बड़ी कम उम्र पे, इनफैक्ट अपने स्कूल गोइंग टाइम्स पे भी कह देते हैं कि भाई हमने शादी करनी है और जल्दी करनी है। वैसे आपका इरादा था शादी जल्दी करने का? मुझे लगता ये था कि जैसे फैसल भाई की जब शादी हुई थी ना, तो एक होता है ना कि आप रिश्ता लेके जाते हैं, फिर वहाँ से कोई होता है, कभी वहाँ से यहाँ ना हो जाता है, कभी यहाँ से ना हो जाता है। तो उनकी शादी में कोई 2-2.5 साल लगे। तो जब मेरी बारी आई तो मेरे वालिद वालदा ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बताओ, हम वहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। तो मेरे जहन में ये था कि 2 साल लगेंगे, कभी वहाँ से मना होगा, कभी यहाँ से मना होगा, तो इसी में 2-2.5 साल गुजर जाएंगे, कोई 24-25 साल की उम्र में शादी होगी। लेकिन जहाँ मेरा रिश्ता गया वो मेरे अजीज़ थे, मामूज़ाद बहन की बेटी से मेरे लिए वहाँ रिश्ता किया और उन्होंने भी कोई हिलो हुज्जत नहीं की, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो वो चट या जो वो वाला मिसाल है ना, तो वो मेरे लिए है कि बहुत जल्दी ये सारे मामलात बने और फिर जल्दी ही मेरी शादी हुई।